नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी एग्जाम का बात कीजिए, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सभी के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो साथ ही हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 65 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष का। याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। दोस्तों, वित्त आयोग का अगर बात किया जाए तो बोल सकते हैं आप साथी, जो अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति के द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का बात किया जाए तो 6 वर्ष दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, जो पिपरी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पिपरी जो है ना, यह बोल सकते हैं आप, जो महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है, उसके पास पिपरी। और दोस्तों यह जो प्रसिद्ध है ना औद्योगिक विनिर्माण के लिए, यानी औद्योगिक टाउनशिप के लिए बोल सकते हैं प्रसिद्ध है। साथ ही अखबारी कागज का अगर बात किया जाए तो नेपानगर का नाम सुने होंगे आप। नेपानगर, नेपानगर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? यह तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर दोस्तों आप क्या बोलिएगा इस प्रश्न का? जो औद्योगिक टाउनशिप के लिए यह प्रसिद्ध है, पिपरी का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न है, कहता है लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों लिटिल कारपोरल के रूप में जो जाना जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का दोस्तों अगर आपसे जन्म पूछ लिया जाए तो इसका जन्म याद रखिएगा जो 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का दोस्तों अगर मृत्यु आपसे पूछा जाए तो मृत्यु साथी आप क्या बोलिएगा, जो 5 मई 1821 को इसका मृत्यु हुआ था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण दोस्तों किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कार्ल मार्क्स दोस्तों वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है? नागालैंड की राजधानी दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी कोहिमा याद रखिएगा हो जाएगा। यही दोस्तों अगर शिलोंग पूछा जाए, शिलोंग तो याद रख सकते आप मेघालय का राजधानी। किसका दोस्तों? तो मेघालय का राजधानी शिलोंग। अगर साथी ईटानगर अगर आपसे पूछा जाए तब आप अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा, बोलिएगा ईटानगर। यही दोस्तों अगर आइजोल पूछा जाए, आइजोल तो बोल सकते हैं किसका? मिजोरम का। याद रखिए इसका मिजोरम का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आइजोल हो जाएगा। और कौन भारतीय राज्य का मातृभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड का ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा दोस्तों ये सभी संसद के अंग होते हैं, बोल सकते हैं। संसद जो है अनुच्छेद 79 में है संसद। लोकसभा पूछा जाए तो अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद बोल सकते हैं 52 में है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है।
दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है वूलर झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वूलर झील, शेषनाग झील, डल झील, ये सब झील अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अपना भारत में सबसे अधिक जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन करता है। किसका? केसर का, याद रखिएगा। साथ ही चिल्का झील अगर आपसे पूछा जाए ना तो ओडिशा में बोल सकते स्थित है चिल्का झील, याद रखिएगा। दोस्तों यही अगर आपसे पूछ लिया जाए सांभर झील, सांभर झील राजस्थान में है। नागी नकटी दोस्तों पूछा जाए कहाँ है तो नागी नकटी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तब मेरे भाई आप बोल सकते हैं बिहार। अगला प्रश्न है, प्रश्न का आता है पोलियो किसके कारण होता है? दोस्तों पोलियो नामक जो बीमारी है यह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण होता है पोलियो नामक बीमारी। और दोस्तों टीबी का बात किया जाए तो यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। चेचक दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए चेचक, चेचक दोस्तों विषाणु के कारण होने वाला बीमारी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेपिस दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और यह बोल सकते हैं कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए ना तब आप दोस्तों फीमर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? फीमर। फीमर जो है ना यह जांग की हड्डी है। कहाँ की दोस्तों? जांग की हड्डी है। दोस्तों टीबिया और फूला का बात किया जाए तो ये सब बोल सकते हैं आप पैर की हड्डी होती है। पिट्यूटरी जो है यह एक प्रकार की ग्रंथि होती है, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह का अगर हम बात करते हैं तो यह हुआ था आपको 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। कहाँ साथी? तो केरल के मालाबार तट बोल सकते हैं मोपला विद्रोह। और दोस्तों बात किया जाए 1920 असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1942 को दोस्तों याद रखिएगा आप भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में अपना भारत देश के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? तो साथियों सीपी राधाकृष्णन, याद रखिएगा आप। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 80 में है दोस्तों राज्यसभा का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉन साथी ऋणावेशित कण होता है। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। रदरफोर्ड ने दोस्तों परमाणु के नाभिक का खोज किया था। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, याद रखिए। फर्मी जिसको बोला जाता है दोस्तों। और बोल सकते हैं आप डायरेक्टे पूछा जाए परमाणु की त्रिज्या तो 10⁻10 मीटर, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम भी बोला जाता है। प्रश्न का था चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? साथियों 4 गो बौद्ध संगीति हुआ। यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछा जा रहा था, कनिष्क के समय में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कौन बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं किया गया? चौथी, याद रखिएगा। और चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान दूसरा महायान। साथियों बात करते हैं अजात शत्रु का, तो इसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ साथी? तो गिरिवर्ज में। कालाशोक का दोस्तों बात करते हैं राजगीर में, याद रखिएगा। कालाशोक का दोस्तों बात करते थे इसके समय में
जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया साथियों काल अशोक के समय में, और कहाँ, वैशाली में। अशोक के समय में साथियों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, पाटलिपुत्र में बोल सकते हैं। जैन सभा दोस्तों पूछा जाए यानी जैन धर्म, तो जैन संगीति 2 गो हुआ था, याद रखिएगा। एगो हुआ था पाटलिपुत्र में पहला वाला, दूसरा वाला हुआ था वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था। जैन संगीति पूछा जाए तो क्वेश्चन का था किसे नील नदी के उपहार कहा जाता है। साथ ही सही उत्तर मिस्र, याद रखिएगा। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों सर सैयद अहमद खां बोल सकते हैं आप, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है कमल है, याद रखिएगा। गेंदा जो है दोस्तों, गेंदा यह बिहार का राजकीय, याद रखिएगा, फूल पूछा जाए तो गेंदा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है। फलों में मीठा स्वाद फ्रुक्टोज के कारण होता है, याद रखिएगा। फ्रुक्टोज के कारण दोस्तों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। इंदिरा गांधी दोस्तों याद रखिएगा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में यह स्थित है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। अगर पूछा जाए तो कहता है किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शन कौन करता है। सही उत्तर यहाँ पर परमाणु क्रमांक आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था। भारत भारतीयों के लिए दोस्तों यह नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज के संस्थापक बोल सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। 1875 में मुंबई में इसका स्थापना किया गया था आर्य समाज का। ब्रह्म समाज का दोस्तों संस्थापक हो जाता है राजा राम मोहन राय। 1800 बोल सकते हैं आप 28 में कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था ब्रह्म समाज का, साथी याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय दोस्तों मखली गोसाल इसके संस्थापक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग आप बोल सकते हैं। दोस्तों बिंदुसार का आप नाम सुने होंगे, मौर्य वंश से संबंधित शासक है बिंदुसार, अशोक के पिताजी थे। वह आजीवक संप्रदाय को मानते थे। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। मीथेन का सूत्र पूछा जाए CH4, याद रखिएगा आप। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है जो देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है। दोस्तों सही उत्तर इंदौर, ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। कहता है टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है। इसका संबंध दोस्तों गोल्फ से है, ऑप्शन ए। किससे है, गोल्फ से इसका संबंध हो जाएगा। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है। विनय पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। यह हवाई अड्डा चेन्नई में दोस्तों स्थित है, ऑप्शन बी चेन्नई को आप लॉक कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों 24 गो तिलियां होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। सुल्तानपुर अभ्यारण्य हरियाणा, लॉक कर लीजिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। इसके प्रदूषण से दोस्तों ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है लिटमस किससे प्राप्त होता है। लिटमस जो है ना दोस्तों यह प्राप्त होता है लाइकेन से, याद रखिएगा। लाइकेन जो है ना यह कवक और वह बोल सकते हैं शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। शैवाल का दोस्तों कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक की कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रश्न कहता है अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अखरोट में दोस्तों टैनिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा आप। निकोटीन जो है ना यह तंबाकू में पाया जाता है। किसमें, तंबाकू में। थीन दोस्तों किस में पाया जाता है। थीन पूछा जाए
तो थीन पाया जाता है चाय में साथियों, क्या चाय में, याद रखिएगा। चाय में टैनिक अम्ल भी पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो है यह दूध और दही में पाए जाने वाला अम्ल है। कहता सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र, याद रखिएगा। शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मार्गेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इस नाम से जाना जाता है सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन डी। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं साथियों, तो भारत कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को। प्रश्न कहता बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बिस्मिल्लाह खां जो है ना दोस्तों, यह बिहार के रहने वाले थे और शहनाई वादक है। ऑप्शन सी, बिस्मिल्लाह खां को भारत के चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए यहाँ पर। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? साथियों वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री जो नारा दिया था जय जवान जय किसान का, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसका नाम विजय घाट है साथियों, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का जयंती यानी लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? शैवाल का बात करते तो क्लोरोफिल दोस्तों, ऑप्शन ए। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का जो रंग होता है ना, हरा होता है। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में, अगर पूछा जाए तो। प्रश्न का आता है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? चाय की खेती के लिए असम दोस्तों, याद रखिएगा। चाय में जो नशा पाया जाता है उसका नाम थीन है, बोल सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो करता है, कौन करता है? चाइना, याद रखिएगा, करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कोणार्क का मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है मेरे भाई, उड़ीसा राज्य में स्थित है, बोल सकते हैं। इसे ब्लैक पेंगोडा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न का आता है दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से बेल पत्र को आप लॉक कर लीजिए, तो सही उत्तर आप चुने हैं। कहता है गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कुत्ता है दोस्तों। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा जाए, प्रथम व्यक्ति, तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका के व्यक्ति थे। प्रश्न कहता है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। दूसरा नागरिक दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। तीसरा नागरिक अगर आपसे पूछा जाए तो तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है, बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? मनुष्य को दोस्तों लगभग में 4 लीटर के आसपास, 4 से 5 लीटर के आसपास बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते या बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया जिसको बोला जाता है। और इसमें रोगी को पानी से डर होने लगता है, याद रखिएगा। साथ ही आज है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर जो है ना साथी, यह कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का जो दोस्तों याद रखिएगा उपचार किया जाता है, बोल सकते हैं गामा किरण का भी मदद किया जाता है कैंसर के उपचार में, बोल सकते हैं गामा किरण का। और टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 300 प्लस बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 300 ऑप्शन है। वयस्क में पूछा जाए तो 206 हड्डियां लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का आता है ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? साथियों 20,000 के आसपास।
ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल है आपको आगरा में बोल सकते हैं। मुमताज बेगम की याद में बनाया गया था, किसके द्वारा दोस्तों? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था इसको, ताजमहल को। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है मेरे भाई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ का नीचे हुआ था? तो उस पेड़ का नाम है पीपल का पेड़, याद रखिएगा दोस्तों, पीपल का पेड़ बोल सकते हैं। फल्गु नदी के पास, फल्गु नदी के किनारे दोस्तों, जिसको निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ज्ञान का प्राप्ति जो हुआ था बोध गया में हुआ था। कहाँ? बोध गया में से ज्ञान का प्राप्ति हुआ था महात्मा बुद्ध को। भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? सही उत्तर चावल का। चावल जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। दोस्तों चावल का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन, ओस, बोरा। प्रश्न कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा आप, 7 टापुओं का शहर पूछा जाए, 7 टापुओं का शहर, यह भी मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट दोस्तों कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। प्रश्न कहता कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? दोस्तों कीवी एक प्रकार का फल होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों अगर आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो राजस्थान, जनसंख्या के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए तब आप बोल सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में दोस्तों लोहा धातु पाया जाता है। रक्त जो है इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त साथियों बोल सकते हैं आप क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बोल सकते हैं, जिसको रक्त बिंबाणु के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? साथियों सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जबड़े की बोल सकते हैं, ऑप्शन बी जबड़े की होती है। काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा तुर्की, याद रखिएगा तुर्की। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप के मरीज के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के कितने दोस्तों बच्चे थे? सही जवाब यहाँ पर बोल सकते हैं 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? सही उत्तर दोस्तों आइसलैंड को यहाँ पर लॉक कीजिए इस 4 ऑप्शन में से। अगला प्रश्न देखिए, कहता चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? सही जवाब साथियों यहाँ पर लॉक कर सकते कपास। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही एक दिन वीडियो में यह HW में हम प्रश्न पूछे थे पृथ्वी दिवस के बारे में, आज वही प्रश्न आ गया। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के दिन, 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस, 14 नवंबर के दिन बाल दिवस बोल सकते और मधुमेह दिवस मनाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में मेरे भाई पद्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? बकरी। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है तो इसको आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? अपना देश भारत को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल में इसको साथियों क्या कहा जाता है?
सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। कहाँ? तो नेपाल में पूछा जाए तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? टमाटर का खोज साथियों अगर पूछा जाए तो अमेरिका को लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से 195 याद रखिए, दक्षिणी सूडान 195 याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों यहाँ पर सही उत्तर आप बोल सकते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल का अगर बात किया जाए तो। आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी? इसका खोज तो दोस्तों अपना भारत में ही हुआ था। विकल्प सी अपना देश भारत बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। सफ़ेद सेब कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर दोस्तों चाइना को आप लॉक कर लीजिए। सफ़ेद हाथियों वाला देश थाईलैंड याद रखिएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको सभी विषय के मिक्स 65 प्रश्न का रिवीजन करवाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। और आप लोग दोस्तों भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए, इस चैनल पे आके आप रिवीजन कर सकते हैं MCQ प्रश्न का। वीडियो के अंत में हम यही बोलेंगे अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।